आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। अगर 1 के टाइम फ्रेम हम लोग बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग समय में थोड़ा पीछे जाकर देखें तो लगातार इसमें हायर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अगर ट्रायंगल ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पे सक्सेसफुली इसने ट्रायंगल ब्रेकआउट भी कर दिया है। अगर हम लोग बात करें रिटेस्टमेंट की तो इसने लगभग 680 के लेवल से रिटेस्ट करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। उसके बाद इसमें लगातार कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली थी। लगभग ये लेवल कम से कम आपका 550 के आसपास चला गया था। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी यहाँ पर बनी हुई है। तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो 640 का जो लेवल होगा एक हमारे लिए एंट्री जोन हो सकता है। तो 640 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का भी काम कर सकता है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में हमारे एसएल के लिए, एसएल हमारा 620 के लेवल का आसपास हो सकता है। तो आप 640 के लेवल से बाय करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो बाय कर सकते हैं, मगर स्टॉप लॉस जो है 620 का होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम में इसमें ब्रेकआउट दे रखा है। अगर हम लोग बात करें अपसाइड में टारगेट के लिए तो 720 का टारगेट इसमें जल्दी अचीव होता हुआ हमें दिख सकता है, क्योंकि जिस तरह बाजार में तेजी है, निफ्टी जहाँ लगातार हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है तो वहाँ पर ये 720 जाता हुआ आपको इजीली दिख सकता है। तो आप एसएल जो है 620 का जरूर लगाइएगा, ये हमारा एसएल का लेवल होना चाहिए। 640 हमारा कहीं ना कहीं एक एंट्री जोन हो सकती है। अगर अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो 654 रुपये के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पर लगभग 1% की तेजी इसमें देखने को मिली थी। अगर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो 28 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 54% लोगों ने बाय की यहाँ पे रिकमेंडेशन दी है। अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो पिछले साल 12 दिसंबर 2023 को 21 रुपये का डिविडेंड दिया था और 11 अगस्त 2023 को 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, 19 अगस्त 2022 को 6 रुपये का डिविडेंड दिया था, 10 फरवरी 2022 को 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। यानी कि ये साल में 2 बार डिविडेंड देती है, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड के तौर पर भी अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकती है। अगर बात करें हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग्स के तो लगभग 53% की हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास है। डीआईएस की बात करें तो 22.24% है। एफआईएस की बात करें तो 16.78% है। पब्लिक की बात करें तो लगभग 8% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में 96% का रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की बात करें तो 78% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 6 महीने की बात करें लगभग 59% का रिटर्न है। 3 महीने की बात करें तो 5.5% का रिटर्न इसमें बना के दिया है और पिछले 1 महीने से लगभग 10% का रिटर्न इसने दिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लगभग 33.71% की डिलीवरी यहाँ पर देखने को मिली है। हम लोग कैंपस एक्टिव फुटवेयर की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के लिए। इसके जो Q4 के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो 28 मई को आने वाले हैं। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 28 मई को Q4 के नतीजे आने वाले हैं कैंपस का। तो उस हिसाब से इसमें काम करिएगा। अगर आपके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या करना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, जहां लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो लगभग 600 के लेवल से, यानी कि जो इसकी आईपीओ आई थी उसके बाद थोड़ी तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद लगातार इसमें कहीं ना कहीं बिकवाली हमें देखने को मिली है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है लगभग 255 रुपया 85 पैसे के आसपास चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की हम लोग बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो अगर हम लोग बात करें 210 के लेवल से इसमें रिकवरी हमें देखने को मिली थी, मगर अभी क्या है, हमारा 28 को इसका रिजल्ट आने वाला है Q4 के नतीजे। तो वहां पर अगर नेगेटिव रिजल्ट आती है, अगर इसके जो एक्सपेक्टेशन है वहां पर इसके नंबर्स नहीं आती, तो वापस से इसमें फॉल बैक हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग अभी बात करें करंट सिचुएशन में तो आप देखिएगा इसके लिए जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है वो लेवल्स है 290 से लेकर 296 के बीच। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर इसमें तेजी भी आती है तो कहीं ना कहीं 296 या 290 के आसपास में इसमें प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। जो भी बायर्स इस जोन में फंसे होंगे वो कहीं ना कहीं 290 के आसपास अपना माल एग्जिट करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए आप इसमें सोच समझ के काम करिए। इसके क्वार्टर्स के नतीजे अगर अच्छे आते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत तो तेजी हमें देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं कि ये स्टॉक हमारा लगभग 300 के लेवल को पार करता हुआ जाएगा। 290 के लेवल पे जो भी यहाँ पर के जो बायर होंगे वो अपना पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैंपस एक्टिव फुटवेयर में बहुत दिनों से लोग यहाँ पर फंसे पड़े हुए हैं। तो इसमें जहाँ एक तरह से रिकवरी होती है फिर गिरावट देखने को मिलती है, तो रिकवरी के नाम पे कम रिकवरी होती है, मगर गिरावट की हम लोग बात करें तो एक शार्प गिरावट देखने को मिलती है। तो आप देख रहे हैं ऊपर के लेवल से लगातार ये गिरता हुआ आ रहा है स्टॉक्स। लेवल्स को आप लोग आइडेंटिफाई करिएगा। इस जोन के पास इसमें थोड़ी कंसोलिडेटेड रेंज दिखाई थी, मगर वहां पर सपोर्ट कहीं ना कहीं मजबूत नहीं थी,
वहाँ से वापस से फॉल बैक हमें देखने को मिला। फिर से इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, फिर यहाँ भी सपोर्ट टूटा, उसके बाद फिर से वापस से गिरावट देखने को मिली। इस जोन में भी इसने सपोर्ट बनाया था, फिर वापस यहाँ भी सपोर्ट टूटता हुआ दिखा और फिर वापस से इसने 210 के लेवल को टच किया। तो सेम उसी तरह से जहाँ ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो जो यहाँ के बायर एक्टिव थे वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर अपना पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ 290 इसके लिए एक मुश्किल वाला सफ़र हो सकता है, यानी कि एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऊपर के लेवल पर बाई किया अपना पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आपने कहीं डीप पे बाई किया है तो 290 के लेवल पे अगर आपको निकलने का मौका मिले तो बिल्कुल इस कैंपस से एग्जिट करिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स शेयर मार्केट में पड़े, आप उसमें किसी में भी पोजीशन बनाइए, मगर इससे आप एग्जिट करने की कोशिश करिए, क्योंकि कैपिटल कितने दिनों तक फंसा रह सकता है ये कहना मुश्किल है। और जहाँ बात करूँ बाजार में तेजी होने के बावजूद इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट इसमें देखने को मिल रही है। जो भी बायर्स डाउन साइड में कहीं ना कहीं लिए थे वो यहाँ पर अपना पोजीशन काटने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस लेवल के पास जो एंट्री की थी वो यहाँ पर प्राइस टू प्राइस अपना पोजीशन को एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैंपस में आप अपना फ्रेश एंट्री अवॉइड करेंगे, फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। अगर हो सके तो जैसे ही ऊपर जाता है ऊपर के लेवल पे तो आप अपने प्राइस टू प्राइस पर अगर एग्जिट करना चाहते हैं पोजीशन को तो बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके नंबर्स कैसे आने वाले हैं 28 मई को आप अवेयर रहिएगा, इसके नंबर्स को देखिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो फिर वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपको कहीं ना कहीं पोजीशन एग्जिट करना ही पड़ेगा, वरना आपका कैपिटल कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ सकता है इस स्टॉक में।